हेलो जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा जी, आज हम आपको सिखाने वाले हैं होममेड उपटन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त उपटन है, किसी केमिकल के बगैर, और हर चीज़ आपको घर में बआसानी मिल जाएगी। कोई भी पैसे लगाने की आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी स्किन ब्राइट होगी, इसके अलावा सॉफ्ट होगी, इसके अलावा ये एंटी एजिंग है, इसके अलावा बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं आप, फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो ड्राई डैमेज स्किन है वो भी बहुत सही हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, उपटन ज़रूर बनाइएगा। और जिन लोगों की शादी है वो लोग बनाएंगे, और जिन लोगों ने शादी पे जाना है वो लोग भी अपनी स्किन की केयर करें। और कोई भी इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए। आप लोगों ने ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये उपटन कैसा लगा है। आप 1 से 2 बार के इस्तेमाल से ही आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो क्लियर दिखेगा। अच्छा जी, यहाँ पे एक और टिप आपके साथ में शेयर करूँगी कि हम लोग चाय के लिए इलायची जो है वो साबुत डालते हैं। तो आप लोग इस तरह पीस के रख लें, तो एक तो आपकी इलायची बहुत कम इस्तेमाल होगी, और चाय में थोड़ी सी इलायची डालने से ही आपकी खुशबू बहुत ज़्यादा चाय में या दूध में या किसी भी मीठे में आप यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, कॉपी पेंसिल उठा लें और ये सारी चीज़ें लिखें। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप बेसन है, उसके साथ 1 कप ओट्स हैं। अगर आपके पास नहीं है ओट्स तो फिर आप लोग जो है आटा यूज़ कर सकते हैं। 1 कप मसूर दाल है, 1 कप ही चावल लूँगी, और इसमें डलेगा हल्दी पाउडर। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है आप लोगों ने ऑरेंज की जो छिलके हैं सूखे हुए, वो भी बारीक पीस लेने हैं, वो भी ऐड कर लेना है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले जो है इसको उपटन को जब भी आप यूज़ करेंगे, मैं साथ साथ पीसती भी जाऊंगी और मैं आपको इनका पाउडर भी बन जाएगा, और मैं आपसे और चीज़ें जो शेयर करूंगी। इस उपटन को यूज़ आप बॉडी पे करें, और इसको जो है जब आप यूज़ करेंगे तो इसे हल्का हल्का स्क्रब करके आप उतार सकते हैं। लेकिन जब आपने फेस पे यूज़ करना है तो बिल्कुल भी आपने जो है स्क्रब नहीं करना, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट होगी, और इसमें थोड़े थोड़े मोटे दाने मैं रहने दूंगी ताकि हमारी बॉडी की अच्छे से स्क्रबिंग हो जाए, बॉडी सॉफ्ट होगी, अंडर आर्म्स जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ आपकी ब्लैकिश है बॉडी तो वो सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन हो जाएगी। यहाँ मैं मसूर दाल पीस रही हूँ, मैं अच्छे से जितना मुझसे हो सकता है मैंने इसका पाउडर बना लेना है। आप लोगों ने भी सेम यही करना है। जब आप ये उपटन यूज़ करेंगे तो धूप में जाने का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, सनस्क्रीन यूज़ करें, लाजमी आपने सन ब्लॉक लगाना है ताकि आपकी स्किन जो है वो डैमेज ना होए। और इसके साथ साथ आप लोगों ने जो है मॉइस्चराइज़र वगैरह तो वैसे भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मैं अब ओट्स पीसूँगी, और इन सब चीज़ों की जो है आपने अच्छे से पाउडर बना लेना। जितना आपकी जो मिक्सी में जितना पाउडर बन सके आपने उतना इसको एहतियात के साथ बस करना है ताकि आपकी मिक्सी ख़राब ना हो। ठीक है जी, यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें पीस रही हूँ। उपटन जो है हमारी नानी दादी और बहुत पुराने हमारी अम्मियों तक भी, बल्कि ये इतना पुरानी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी अम्मियाँ भी यूज़ करती थी। और मेरी फैमिली में, मेरे ददियाल साइड पे स्पेशली ये यूज़ किया जाता है। और ये वाकई एंटी एजिंग है। आपकी बॉडी हो, आपका फेस हो, ये उसे बिल्कुल आपकी बेबी स्किन हो जाएगी। तो बस इसका यही एक आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब आप उपटन यूज़ कर रहे हो फेस पे या बॉडी पे, तो आपने जो है सनस्क्रीन फेस पे लाजमी यूज़ करना है। यही बस इसकी एक एहतियात है। बाकी आप डेली यूज़ करें। आप कम से कम 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद जो है मुझे आपने रिज़ल्ट बताना है। ये जी, अब मैंने बेसन, ये सारे पाउडर जो है मैं अब किसी एयर टाइट जार में ना डाल के इकट्ठे रख लूँगी। आप लोगों ने क्वांटिटी इक्वल ही लेनी है। 1 कप दाल है, 1 कप चावल हैं, और आपको पता है चावल और अच्छा, मसूर की दाल जो है वो बहुत अच्छी है वाइटनिंग के लिए, चावल हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और हर एक चीज़ ऐसी है जो आपको फ़ायदा देगी, कोई भी चीज़ नुकसान नहीं देगी। ठीक है, मैं इन सब चीज़ों के जो है वो पाउडर बना लूँगी। जिनकी ड्राई स्किन है वो मलाई वाले दूध में, क्योंकि मैं यहाँ पे मलाई वाला दूध ही इस्तेमाल करूँगी, जो आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह मैं इसका पेस्ट बनाती हूँ। या दही कर लें तो दही भी सबसे बेस्ट है। अगर किसी की जो है ऑयली स्किन है तो वो गुलाब का अर्क ले लें, या फिर थोड़ी सी दही ले लें जिसमें ये पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बिल्कुल 1 ड्रॉप जो है लेमन का ड्रॉप जो है वो डाल लेना है बस। तो बड़ा सिंपल सादा सा बहुत ही अच्छा उपटन है। और आप देखिएगा कि आप किस तरह आपकी स्किन नीट एंड क्लीन होती है, सारे दाग धब्बे जो हैं आपके सारे रिमूव हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैं चावलों का, क्योंकि चावलों का आटा बड़ा मुश्किल से वो होता है, इसे बहुत अच्छे से आप लोगों ने पीस लेना है। कोशिश करनी है कि बिल्कुल बारीक हो, दाना ना रहे। अगर बिलफर्ज आपके ये सारे पाउडर में थोड़ा सा दाना रहता है तो फेस पे आपने रब नहीं करना।
बस इसको लगा लें और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आप अपना फेस वॉश करके कोई भी मॉइस्चराइज़र और फिर सन ब्लॉक यूज़ कर लेंगे। यकीन जानिए ये सब ये चीज़ें यूज़ करके आप लोगों को किसी क्रीम किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन ठीक है, एक ब्राइड है जो कि और चीज़ें भी अपने जो है स्किन के लिए यूज़ कर रही है कि वो फ्रेश रहे, तो कोई बात नहीं, वो एक रूटीन अलहदा है और इस रूटीन को भी आप अपनी जो है उसमें हिस्सा बना लें तो देखिएगा कि आपको इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। आपकी जो है अंडर आर्म्स की जो स्मेल होती है ये उसे भी ख़त्म करेगा और ब्लैक हो जाते हैं अंडर आर्म्स, कोहनियाँ ब्लैक हो जाती हैं, ये जो बैक नेक है वो ब्लैक हो जाती है। तो इन सब का ये जो मसला है ना, यहाँ पे जी ऑरेंज पील पाउडर जो है मैं सईद गनी का ले लूँगी, आपकी मर्ज़ी है, आप अंसार और घर में भी सुखा सकते हैं। आगे ऑरेंज का जो है वो मौसम भी आने वाला है, तो फिर ऑरेंज जो पाउडर है ना इसके छिलकों का, ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होगा इंशाल्लाह। आने वाली वीडियोज़ में जैसे ही ऑरेंज का जो है मौसम स्टार्ट होता है तो मैंने आपको बताना है, क्योंकि विटामिन सी आपकी स्किन को ब्राइट भी करता है और एंटी एजिंग भी होता है। खैर जी, इन सब चीज़ों का पाउडर मैंने बना लिया जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं 1 कप आधा कप जितनी मुझे चाहिए होगी क्वांटिटी में उस दूध ले लूँगी मलाई वाला, क्योंकि मेरी स्किन है ड्राई, और इसमें मैं पाउडर जो है वो डालूँगी। और मेरे एक हाथ में कैमरा है तो एक हाथ में मुझे डालना मुश्किल हो जाता है, तो मैं आपको पेस्ट बना के इसका दिखाती हूँ। चलें जी, ये पेस्ट बन गया इस तरीके से। इतनी थिकनेस हो इसकी, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने फेस पे भी अप्लाई कर लूँगी, बैक नेक पे और सामने सारे नेक पे और हाथों पे, पाँवों पे। आप नहाने से पहले अपनी पूरी बॉडी पे जो है वो लगा के इसे 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा वेट कर लें और फिर आप जो है इसे वॉश कर लें। आप देखिएगा कि आपकी बॉडी ऐसे दिनों में साफ़ सुथरी सफ़ेद हो जाएगी। और यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। अच्छा, जब बॉडी पे लगाएंगे तो फिर आप इसको स्क्रब कर सकते हैं ताकि बॉडी के जो डेड स्किन है वो सारी रिमूव हो जाए। अच्छा जी, ये हर तरह मतलब टीनेज बच्चियाँ भी यूज़ कर सकती हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बैक नेक अक्सर ब्लैक हो जाती है, कोहनियाँ काफ़ी काली हो जाती है, घुटने काले हो जाते हैं, तो आप लोग जो है आराम से यूज़ करें। और ये पहले रिज़ल्ट में आपको पता चल रहा होगा कि कितना सॉफ्ट मेरी स्किन नज़र आ रही है। इंशाल्लाह जब आप खुद यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पे कोई फ़िल्टर वगैरह तो है ही नहीं, तो मैं बस आपको दिखा रही हूँ। मेरे किचन में लाइट भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना। इतना सस्ता और आसान जो है मैंने आप लोगों के साथ उपरन शेयर किया। यहाँ और रंग हर खूबसूरत है, सांवला है, गोरा है या काला है, बस अगर आप उसकी केयर करते हैं स्किन की, आपकी स्किन ग्लोइंग है, फ्रेश है, तो बस आपका जो रंग है वही खूबसूरत रंग है, उस पर हर चीज़ सूट करेगी। तो बस ये अपना ख्याल रखिएगा और ये उपटन लाजमी ट्राई करना है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।